इंटरनेट पे ऐसी वेबसाइट्स हिडन है जो होनेस्टली में इम्पॉसिबल लगती है। तो आज मैं आपको 4 ऐसी वेबसाइट्स बताऊंगा जो आपका टाइम बचाएगी और आपको जेन्युइनली में शो कर देगी वो। ट्रस्ट मी, जो लास्ट वाली वेबसाइट है वो आप देख के एक्चुअल में खुद बोलोगे कि इंटरनेट इज एक्चुअल क्रेजी। नॉर्मली हम डेली लाइफ में हम नॉर्मली वेबसाइट तो यूज करते हैं, बट इंटरनेट पे जो हिडन वेबसाइट्स है, जो हिडन जेम्स है, वो भी काफी क्रेजी है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। जो हमारी पहली वेबसाइट है उसका नाम है rimu.bz। rimu.bz ये क्या करती है, एक्चुअल में बैकग्राउंड को रिमूव करने के लिए काम आती है। आपको सिंपली कुछ नहीं करना, एक सिंपल टैप करना है, कंप्लीट बैकग्राउंड रिमूव हो जाएगा। फिर आप उसमें कोई भी इफेक्ट लगा सकते हो। मैं आपको एक डेमो देता हूँ। ये मैं एक डेमो मतलब पिक्चर अपलोड कर रहा हूँ इसमें। एक्चुअली ये मेरा लास्ट वीडियो का थंबनेल है। तो जैसे मैंने इसमें पिक्चर अपलोड की, इसने क्या किया, बैकग्राउंड को कंप्लीटली रिमूव कर दिया। अब आपको बोलो कि नहीं मुझे बैकग्राउंड रिमूव नहीं करना, मुझे कुछ स्पेसिफिक चीजें रिमूव करनी है। तो आपको करना क्या है, इसमें देखो ये ऑप्शन है जिसमें क्या कर सकते हो आप, बैकग्राउंड को ब्लर मतलब कितने अमाउंट का ब्लर कितना करना चाहते हो, पूरा ब्लर करना चाहते हो, थोड़ा ब्लर करना चाहते हो, ये कर सकते हो। आप अगर शेडो भी ऐड कर सकते हो इसमें, ये आप देख सकते हो। बट नहीं, मुझे क्या करना है कि मुझे इस डिलीट को पहले रिमूव करना है और फिर इसको वापस से रिस्टोर करना है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, आप के अबाउट में जाओ और जैसे मेरे को इरेज करना है, मुझे डिलीट इरेज करना है। ओके ठीक है, ये एप्स भी करना है, ये मेरे को डिलीट ऐप डिलीट करना है। ठीक है, तो एक्चुअल में क्या कर रहा है, इनको ये इरेज कर देगा। ये ऑलरेडी इरेज हो चुका है। अब मुझे क्या करना है, इनको रिस्टोर करना है। बैकग्राउंड सारा ये जो मेरे पिक्चर के अलावा जो जितने भी चीज़ है ये सारी रिमूव हो चुकी है। अब मुझे एक एक को रिस्टोर करना है। जैसे मेरे को ये कैनो है, इसको रिस्टोर करना है। तो इस पर मैं क्या करूँगा, क्लिक करूँगा, देखो आप, तो ये रिस्टोर हो गया। अब मुझे जैसे ये डिलीट है, इसको रिस्टोर करना है वापिस से। नहीं भाई, मुझे डिलीट को नहीं करना रिमूव, डिलीट को रखना है। मैंने डिलीट को रिस्टोर करने के लिए आप इस पर इरेजर को रब करोगे तो अपना ये डिलीट अपना रिस्टोर हो जाएगा। मुझे नहीं, ये नहीं करना, मुझे तो नोशन करना है भाई। इस पे जाओ, इस पे क्लिक करो, तो ये भी रिस्टोर हो जाएगा। तो ये होनेस्टली में इसका रिजल्ट है जो एक्सपेक्टेड से भी काफी। हम देखते हैं वेबसाइट नंबर 2, वो कौन सी है, उसका नाम है फोटोपी। फोटोपी आपके अगर पास कोई फोटोशॉप नहीं है तो ये वेबसाइट होनेस्टली में आपका लाइव सर्वर की तरह काम करता है। जस्ट लाइक कि मैंने यहाँ पे इसको क्लिक किया और इसकी एक खासियत है, ये किसी भी ब्राउजर पे चला सकते हो, किसी भी ब्राउजर पे चलने के लिए रेडी है। तो जस्ट लाइक कि मुझे ये है, यहाँ से मुझे सबसे पहले इसमें कुछ टेम्पलेट चाहिए। मेरे को सपोज यहाँ पे कुछ टेम्पलेट चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे आऊँगा, न्यू प्रोजेक्ट पे आ गया। नहीं, मुझे कुछ इसमें ये तो आपको लेआउट मिलेगा कि मतलब आप इंस्टाग्राम का बनाना चाहते हो या यूट्यूब का बनाना चाहते हो, या आपका किसका आपको कवर चाहिए, किसका नहीं चाहिए। तो आप क्या करोगे, अगर मुझे कोई भी इसके लिए वो चाहिए होता है, तो इसका एक फंक्शन ये भी है, अगर आपको कोई टेम्पलेट चाहिए किसी का, मतलब फॉर एग्जांपल मुझे लोगो चाहिए किसी चीज़ का, उसके लिए आप यहाँ पे सिंपली टेम्पलेट पे क्लिक करना, आपको नंबर ऑफ टेम्पलेट्स मिल जाएंगे। और नॉट ए सिंगल, आपको ये नहीं कि आपको एक फेसबुक का टेम्पलेट मिलेगा या इंस्टाग्राम का मिलेगा या यूट्यूब का मिलेगा, आपको जिस चीज़ का टेम्पलेट का लोगो चाहिए वो मिल जाएगा। फॉर एग्जांपल मुझे कोई मीम्स का कोई मतलब लोगो चाहिए, तो इसमें आप सर्च देख लो, कोई मीम्स का होगा, ये रहा मीम्स का। अब यहाँ जाओगे तो आपको एन नंबर ऑफ मीम्स मिल जाएगी, तो आप कोई भी टेम्पलेट यूज करके कहीं भी यूज करना हो कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मुझे रेज्यूमेज का करना है, तो आप यहाँ पे रेज्यूमे है उनका चेक कर सकते हो। कोई प्रोडक्ट का देखना है तो प्रोडक्ट पे जाके चेक कर सकते हो। मुझे सोशल मीडिया के कुछ लोगो देखने हैं, टेम्पलेट्स देखने हैं, तो आप देख सकते हो कितने प्यारे प्यारे टेम्पलेट्स हैं। इनको आप ये भी कर सकते हो, एडिट भी कर सकते हो। अब इस पे आओगे, अब इसको एक्चुअल में यहाँ पे मतलब ड्रॉप करोगे तो आपका ये, आप इसको इजीली क्या कर सकते हो, एडिट कर सकते हो। देखो ये आ गया। तो अगर आपके पास फोटोशॉप नहीं है तो ये वेबसाइट होनेस्टली में बहुत अच्छा है और ये हर ब्राउजर के लिए सूटेबल है, किसी भी ब्राउजर पे आप चला सकते हो। अब हम देखते हैं वेबसाइट थर्ड, इसका नाम है टीनी वाव। मेरी सबसे फेवरेट वेबसाइट यही है इन 4 में से। आप खुद देखते बोलोगे वाव क्या वेबसाइट है। तो
तो एक्चुअल में वेबसाइट क्या करती है, मुझे कोई भी या कोई यूजफुल टूल्स देती है। मुझे होनेस्टली में मुझे क्या करना होता है कि कभी कभी मुझे को PDF टू इसमें करना होता है, डॉक्स में करना होता है, किसी भी चीज़ में करना होता है। तो आप क्या करते हो कि गूगल पे जाकर रैंडम सर्च करना होता है, मुझे एक साथ 10 को अब PDF टू PNG करना है, PNG टू PDF करना है, PDF टू डॉक्स करना है, ये करना है। तो आपको सिंपली कुछ नहीं करना, वेबसाइट पे आना है, इमेज टूल्स पे आओ, बहुत सारे टूल्स आप सबको एक बार चेक कर लेना। अब देखो यहाँ पे आपको क्या मिल रहा है। अगर आपको PDF टू JPG करना है तो आपके पास ऑप्शन है। अगर आपको इमेज टू टेक्स्ट करना, ये भी आपके पास ऑप्शन है। अगर कोई आपके पास इमेज है गिवन है, अगर उसका वाटर मार्क रिमूव करना है तो ये रहा। अगर कोई इमेज है उसको ब्लर है, वो अनब्लर करना, तो आप ये यूज कर सकते हो। इसके अलावा आप जो हमारे डेली लाइफ में यूज होते हैं, कोई भी इमेज है उसके लिए टेक्स्ट यूज करना हो तो आप यहाँ पे टेक्स्ट यूज कर सकते हो। और अगर आपको इसमें PNG टू जी कोई भी गिफ्ट चाहिए तो वहाँ पे भी आप जाके चेक कर सकते हो। मतलब बहुत अच्छी वेबसाइट है। बेसिकली ये क्या करता है, किसी भी चीज़ को अगर कन्वर्ट करना हो तो ये आपको जस्ट इन 5 to 10 सेकेंड्स में कन्वर्ट करके आपको देगा। मुझे ऑनेस्टली नहीं पता था कि इतने सारे टूल्स भी आपको फ्री अवेलेबल हो सकते हैं। मुझे आज पता लगा कि इतने सारे फ्री टूल्स इंटरनेट पे अवेलेबल है जो इजीली यूज कर सकते हो। बहुत सारे रिसोर्सेज हैं, रिसोर्सेज की कमी नहीं है इंटरनेट पे, बट कैसे हम यूज़ करते हैं, एफिशिएंट वे में यूज़ करना, उसी को तो हम बोलते हैं कि यूटिलाइजेशन ऑफ इंटरनेट। तो ये हमारी थर्ड वेबसाइट है। अब हम देखते हैं फोर्थ वेबसाइट, जो ऑसम, अब देखते ही हिल जाओगे। इसका नाम है रेडियो गार्डन। ये बेसिकली क्या करता है, इंटरनेट की फुलेस्ट वेबसाइट में से एक है। क्या करता है, आप ग्लोबल जितने भी होते हैं उनके, मान लो कि मुझे लंदन में जो रेडियो चल रहा है उस पर FM पे क्या चल रहा है वो सुनना है, तो आप इजीली चेक कर सकते हो। मुंबई में क्या चल रहा है, कहीं पे क्या चल रहा है। तो आपको मैं डेमो के लिए आपको पहले एक चीज़ बताता हूँ। ये है आपके पास यूनाइटेड किंगडम का। अब देखना, सर्च करना, चेक करना। मैंने इसको ऑन किया, ये आपके लिए चल गया। ये आपका रेडियो है, ये है आपके पास लंदन का। अब अगर नहीं मुझे कुछ भी चीज़ें मान लो और कहीं का चेक करना हो, फॉर एग्जांपल मुझे मुंबई का करना है, तो मुंबई में आओ। मुंबई में भी बहुत सारे रेडियोज मिलेंगे, रेडियो स्टेशन मिलेंगे। मुझे सपोज मुझे कुछ किशोर कुमार का रेडियो स्टेशन देखना है, अब इजीली जाके चेक कर सकते हो। देखो कहीं का भी XYZ ग्लोबली, फुल इंडिया, नॉट इन इंडिया, कहीं भी पूरे वर्ल्ड में कहीं का भी रेडियो, अगर रेडियो देखना चाहते हैं इजीली जाके यहाँ पे चेक कर सकते हैं। अगर मैं एक एग्जांपल और दूँ आपको, मैं बोलूँ यहाँ पे दिल्ली। अब दिल्ली में बहुत सारे हैं, मैं बोलता हूँ कि न्यू दिल्ली का चाहिए, तो आपको देख लो न्यू दिल्ली का यहाँ पे मिल जाएगा। इसके अंदर आपको जैसे रेडियो इनर वॉइस रेडियो चाहिए तो आप ये चेक कर सकते हो। ये आपका गाजियाबाद का है बेसिकली। तो कितनी बेसिक जगह आप फुल इंडिया का रेडियो स्टेशन चेक कर सकते हो। मतलब ऑसम वेबसाइट, क्या आई थिंक आपको इससे पहले नहीं पता होगा। और अगर आपको इस वेबसाइट चाहिए तो मैं आपको इन सारी वेबसाइट्स की डिस्क्रिप्शन में प्राप्त। तो ये थी हमारी फाइनली 4 वेबसाइट्स। हॉनेस्टली इंटरनेट पे कितनी हिडन वेबसाइट्स हैं जो देखने में शौक लगता है, और इनमें से कुछ वेबसाइट्स तो एक्चुअली हम डेली लाइफ में भी काफ़ी यूजफुल बना देता है। मेरे अकॉर्डिंग जो आपकी रेडियो गार्डन और जो एक और थी remote.bg, मुझे सबसे कूल लगी। आपको कौन सी लगी आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और अगर आपको ये इंटरनेट की जेम्स देखना चाहते हो या आपको अच्छे लगे हो, आप सब्सक्राइब जरूर कर लेना अपने चैनल को। बाय।